हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अब्दुल कदीर एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ फंडेड अकाउंट एंड ए पर्सनल अकाउंट। तो अगर आपके पास $50 हैं या आपके पास $100 हैं और आप फॉरेक्स मार्केट में एंटर करना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शंस आते हैं। एक तो ऑप्शन हो गया फंडेड अकाउंट का और दूसरा ऑप्शन आ गया किसी ब्रोकर में अकाउंट बनाने का, जैसे कि एक्सनेस हो गया या एक्सएम अकाउंट। तो आप यहाँ पे किसको चूज़ करेंगे? आपके पास $50 हैं तो आप कौन सा ऑप्शंस आपके लिए सही रहेगा? तो पहले बात कर लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंस है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैपिटल के हिसाब से कौन सा प्लेटफॉर्म स्टार्टिंग में चूज़ करना है। पहले बात करते हैं कि फंडेड अकाउंट का क्या सीन रहता है। अभी मान के चलो आपके पास $50 हैं और आपने जो है $5000 का अकाउंट ख़रीद लिया। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको एक वर्चुअल मनी मिलता है। अब उसको आपके जो है अकाउंट 5000 का आपने ख़रीदा है उसको पास करना होता है। आपको फंडेड अकाउंट्स पे ये चीज़ प्रूव करनी है कि आपके पास स्किल्स है और आपके पास सही रिस्क मैनेजमेंट है, आप प्रॉपर्ली डिसिप्लिन के साथ मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, तभी जाके जिसके पास पैसा है वो आप पे पैसा लगेगा। अभी आपको क्या मिलता है, $50 में मान के चलो $5000 का एक वर्चुअल मनी मिल गया। अब उसको 1 स्टेप में पास करवा सकते हो या आप 2 स्टेप में भी पास करवा सकते हो। 1 स्टेप में पास करवाना थोड़ा रिस्की होता है, तो 2 स्टेप में आपको जो कि 8% या 5% की बेस पे आप कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, पहले आपने पैसा दिया, फिर आपको वर्चुअल मनी मिल गया। अगर आपको उसको पास करते हो फिर आपको मिलता है एक रियल अकाउंट। यानी सबसे पहले आपको जो है अकाउंट ख़रीदना पड़ेगा, फंडिंग अकाउंट इवैल्यूएशन पे वो पास करनी होगी। पास करने के बाद ही आपको एक रियल अकाउंट मिलेगा। अब $5000 का आपने वर्चुअल अकाउंट ख़रीदा है तो $5000 का आपको रियल अकाउंट मिल गया है। अब रियल अकाउंट मिलने के बाद उस पर भी टर्म्स एंड कंडीशंस लागू होती हैं, जैसे कि इतने के आपको पास करना है, मतलब मैं मान के चलो कि 10% आपको प्रॉफिट बनाना है, लगभग होता है 10% का $500। तो $500 प्रॉफिट बनाना है कोई भी अभी के टाइम पे, तो कोई भी जो भी फंडेड अकाउंट प्रोवाइड करते हैं वो टाइम लिमिट नहीं रखते हैं। पहले टाइम लिमिट था कि भाई इतने दिन के अंदर अकाउंट को पास करना है, अभी इन पे कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, जो कि बहुत ही अच्छी है मेरे हिसाब से। तो रियल अकाउंट मिल गया, टारगेट आपको अचीव करना है और साथ ही साथ टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं, बहुत सारे रूल्स भी हैं कि भाई डेली ड्रॉ डाउन आपका इतना नहीं होना चाहिए। डेली ड्रॉ डाउन अगर मान के चलो अभी 5% है तो 5% के हिसाब से $250 के नीचे जो $5000 का अकाउंट है, अगर 5% का लॉस एक दिन के अंदर करवा देते हो तो रूल वायलेट कर देते हो और अकाउंट जो है आपका डूब गया, मतलब इंस्टेंटली आपका $50 में ख़रीदा हुआ अकाउंट चला गया। तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। अगर आप कम्प्लीटली बिगिनर हो तो मैं कभी भी आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप आओ और फंडेड अकाउंट पे अकाउंट बनाओ और पैसे देकर अकाउंट खरीदो। मैं कभी भी आपको ऐसा रिकमेंड नहीं करता। मेन चीज़ यहाँ पे आपको डिसिप्लिन सीखने को मिलेगा, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट सीखने को मिलेगा कि इस तरीके से अगर मैं अकाउंट को हैंडल करता हूँ तो कल को मैं पास हो जाऊँगा और मुझे मिल जाएगी रियल मनी। तो रियल मनी का आपको पता होगा कि 90% या 95% का आपको रिवॉर्ड मिलता है, और भी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स जो है 100% प्रोवाइड करते हैं। तो ये मुश्किल है, इतना आसान भी नहीं है। आप इतना आसान भी नहीं समझो इस चीज़ को कि मेरे पास $50 हैं और ये मैं अकाउंट ले लूँगा और मैं पास हो जाऊँगा तो फिर मुझे इतने पैसे मिल जाएंगे। ये रिस्की है, मतलब इसमें टाइम भी आपको देना पड़ेगा। ये कोई मतलब आसान सी चीज़ नहीं है। आसान चीज़ होती तो हर कोई यहाँ पे अकाउंट ख़रीद लेता। मैं आपको बताता हूँ जेन्युइन चीज़ के काफ़ी सारे लोग मुझे मैसेजेस करते हैं और ऐसे भी लोग हैं जो बार बार अकाउंट्स को ख़रीदते हैं। लोग क्या करते हैं कि प्लेटफॉर्म से अकाउंट्स लेते हैं, FTM हो गया या फंडेड नेक्स्ट हो गया, इनके अकाउंट की चार्जेस पे कर देते हैं और बार बार अकाउंट को ख़रीदते हैं। तो एक पर्सन मैं आपको बताऊं जो कि 15 बार अकाउंट ले चुका है, जो कि अलग अलग पेमेंट्स करके 5000 के जो अकाउंट्स हैं वो ख़रीद चुका है। यानी कि $45 के एक अकाउंट और 15 अकाउंट टोटल आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि कितना नुकसान वो ले रहा है। तो मैं किसी को ये चीज़ रिकमेंड नहीं करूँगा कि आके बार बार अकाउंट को ख़रीदे। काफ़ी सारे लोग यही करते हैं कि एक बार नुकसान हो गया तो चलो कोई बात नहीं, अब दूसरी बार फ़ायदे में आ जाएंगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, फिर कोई फ़ायदा ही नहीं होता।
तो ये चीज़ हो गई कि किस किस तरह से आपको स्टार्ट करना है अगर आपको फंडेड अकाउंट पे जाना है तो। अभी बात करते हैं पर्सनल अकाउंट का क्या सीन है। देखो, जो फंडेड अकाउंट पे रहते हैं वो अपने हिसाब से लेवरेज को सेट नहीं कर सकते, तो वो जितना भी सेट करेंगे कि भाई इतना आपको लेवरेज मिलेगा और ये प्लेटफॉर्म्स अलाउड हैं, इन पे आप ट्रेड कर सकते हो, तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं प्रॉप फर्म्स की, आप चेकआउट कर सकते हो उनके प्लेटफॉर्म्स पर। हर प्रॉप फर्म की वेबसाइट पे सारी डिटेल्स लिखी हुई होती है कि इतना डेली ड्रॉ डाउन अलाउड है एंड कितना लेवरेज वगैरह। ज़्यादा से ज़्यादा लॉस $200 से $300 का तक का अलो होता है मैं जो छोटे छोटे अकाउंट्स हैं उन पे। लेकिन पर्सनल अकाउंट्स पे आपके पास जो फॉरेक्स ब्रोकर हो गए जैसे कि एक्सनेस हो गया या एक्सएम हो गया, तो वो क्या करते हैं, आपको अनलिमिटेड लेवरेज प्रोवाइड करते हैं, जो कि मेरे हिसाब से मतलब सही नहीं है। मान के चलो काफ़ी सारे लोग आते हैं, पैसा डुबा भी जाते हैं। अभी कोई लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि $50 यहाँ पर डिपॉजिट कर देते हैं लेवरेज अनलिमिटेड रख के, और एक लॉट पर ट्रेड ले लेते हैं एंड अकाउंट एक मिनट भी नहीं लगेगा, 10-15 सेकंड्स में ये अकाउंट खाली। यहाँ पर ये चीज़ भी होती है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको प्रॉपरली जाना है इस मार्केट के अंदर तो आपको एक प्रॉपर गाइड की ज़रूरत है, प्रॉपर नॉलेज की ज़रूरत है। फंडेड अकाउंट्स पे आप काम कर सकते हो, यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे जिसके जैसे कि मैंने बताया कि आपको एक प्रॉपर मतलब एक मैनेजमेंट मिलता है कि इतना लेवरेज मिलेगा, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो। आप डेली का ड्रॉ डाउन आपको इतना मिलेगा, आप इससे ज़्यादा नुकसान नहीं कर सकते हो। आपको इतना फ़ायदा बनता है तो तभी जाके आपको रियल अकाउंट मिलेगा, मतलब कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। पर्सनल फॉरेक्स अकाउंट में क्या हो गया, यहाँ पर आप अपने हिसाब से ट्रेड करते हो, जो कि अपने स्ट्रेटजी के इस्तेमाल करके आप खुद अपनी ट्रेड लगाते हो, जो भी प्रॉफिट आया उसको विदड्रॉ करे और निकाल लेते हो। ठीक है, दोनों प्लेटफॉर्म्स पे मेरे हिसाब से अच्छे हैं। अगर आपके पास $50-100 हैं, आपके पास थोड़ा बहुत स्किल है, देखो अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पे आके आप अकाउंट बनाओ, आप ट्रेड करो, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट आपको यहाँ पे बन जाएगा। अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर हैं तो अदरवाइज़ मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आपके पास ठीक ठाक नॉलेज है, आप स्टार्ट करने का सोच रहे हो कि फंडेड अकाउंट किस तरह के होते हैं और किस तरह काम करते हैं, तो आप एक बार ज़रूर आओ, चेकआउट करो किस तरीके से काम करता है, तभी आपको पता चलेगा कि प्रॉपरली एक्चुअल में किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से आपको अकाउंट मिलता है, क्या क्या रूल्स हैं, किस तरीके से हम यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, किस तरीके से पे आउट मिलता है। और 2 प्लेटफॉर्म्स में आपको रिकमेंड करता हूँ अगर आपको फंडेड अकाउंट्स पे जाना है तो। पहला जो है मैं रिकमेंड करता हूँ वो है FTMO और दूसरा पे है फंडेड नेक्स्ट। दोनों के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखे हैं, आप चेकआउट कर सकते हो। और बाकी अगर फॉरेक्स ब्रोकर की बात करते हो तो मैं नाम बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिस्ट और वेबसाइट्स मिल जाएंगी। पहले पे है एक्सनेस और दूसरे नंबर पे है एक्सएम। आप इन पे भी अकाउंट बना सकते हो, जो कि डिपॉजिट और विथड्रॉल अकाउंट रिलेटेड अकाउंट टाइप्स सपोर्ट वगैरह में ये हर चीज़ों के बेसिस पे सबसे आगे हैं। जैसे मैंने बताया कि प्रॉपरली आपको डिसिप्लिन सीखना है, प्रॉपरली मैनेजमेंट सीखना है कि मैं ये अकाउंट को अगर इस तरीके से मैनेज करूं तो मैं प्रॉफिट कमा सकता हूं, तो आप आ सकते हो फंडेड अकाउंट में। और बाकी दोनों चीज़ों में बता रहा हूं कि अगर आप बिगिनर हो तो इंटर मत करो अभी के टाइम पे, पहले सीखो हर चीज़, फिर जाके आप अकाउंट वगैरह ख़रीदें। पहले सिर्फ़ और सिर्फ डेमो पर आप जो है ट्रेड लगाएं और सीखें। मेरे चैनल पे बेसिक्स अगर सीखना है तो कमेंट करके बता दो, या कोई सवाल वगैरह है तो भी आप कमेंट करके बता दो, नहीं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है छोड़ दूँगा। तो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।